गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? एकदम बढ़िया, वेरी गुड। मैं विवेक शर्मा आप सभी का एक बार फिर से अनलॉक द साइंस चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम फिजिक्स का सबसे अच्छा टॉपिक जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट, उसमें लास्ट हमने सोलेनॉइड पढ़ा था। आज हम उसमें आगे की तरफ पढ़ेंगे जिसका नाम होगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और एक नाम होगा इलेक्ट्रिक मोटर। लेकिन उससे पहले हम इस चीज को समझेंगे कि वो काम कैसे करेगा। तो देखिए एक टॉपिक डिस्कस करते हैं। फोर्स ऑन करंट carrying conductor in magnetic field। यहां से एक कंडक्टर होगा, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में देखेंगे कि वहां पर वो कितना फोर्स क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, एक्सर्ट करता है। तो इस बात को एक्सप्लेन करने वाला कौन था? तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था मैरीन एम्पियर। क्या नाम था? मैरीन एम्पियर। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइंटिस्ट का नाम, और उसका नाम है मैरी एम्पियर। मैरी एम्पियर ने एक बात बताई, क्या कि एक मैग्नेट भी एक फोर्स को जनरेट करेगी और वो फोर्स क्या होगा, मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा क्या होगी, अपोजिट होगी। क्लियर हुई बात? एक मैग्नेट जो है वो इक्वल अमाउंट में एक फोर्स को जनरेट करती है और उस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो आपकी अपोजिट होगी। तो देखिए मैरी एम्पियर explain that, क्या एक्सप्लेन किया? ए मैग्नेट आल्सो प्रोड्यूस, आप चाहें तो एक्सर्ट भी कह सकते हैं, एक्सर्ट्स a force of equal amount but in opposite direction, in opposite direction when placed in, जब हम उसको किस में रखते हैं, आप कहेंगे सर placed in magnetic field। क्लियर हुई बात? मैरी एम्पियर एक्सप्लेन that a magnet also produces exert a force of equal amount but in opposite direction when it is placed in opposite direction या in the effect of the magnetic field। कैसे प्रूव किया इस बात को? एक एक्सपेरिमेंट लेते हैं। क्या? देखिए उसने कहा कि अगर हम एक रोड लगाई उसने, और वो रोड किसकी थी? एल्यूमिनियम की थी। तो देखिएगा
ये स्विच हो गया आपका, यहां से ये एक फोर्स की जो है शो मैग्नेट है, आगे लिख देंगे इसको। इसको थोड़ा समझिएगा। ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ पे नेगेटिव, ये एक वोल्टेज सप्लाई होगी, इसकी वजह से यहाँ पर एक करंट फ्लो हुआ आई। जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं एक करंट फ्लो होता है। ये जो आपका है, ये आपका है साउथ पोल, ये आपका क्या है नॉर्थ पोल, और इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, आप कहेंगे सर फोर्स शो मैग्नेट। ये यहां पर जो है एक कहेंगे सर एल्यूमिनियम वायर कंडक्टर, ये यहां पे करंट आया और ये ऐसे। तो इस एक्सपेरिमेंट से उसने इस बात को प्रूव किया था। क्या क्या किया था, तो देखिए उसने कहा कि भाई जब एक करंट यहाँ पे प्रोड्यूस होगा तो उसकी वजह से वहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, एक फोर्स एक्सर्ट होगा, और इसके अंदर एक रोड क्या लगाते हैं हम, छोटी सी, यहाँ पे देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि एक यहाँ पर रोड लगाते हैं, ये रोड, ठीक है, और ये रोड जब लगेगी तो ये रोड किसकी बनी होगी, एल्यूमिनियम की, और ये वो रोड क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट की वजह से रोटेट करेगी या डिस्प्लेस करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि रोड ने एक फोर्स को क्या किया, एक्सपीरियंस किया। ठीक है, ये बात मैं लिख देता हूं पहले। आप कहेंगे व्हेन सप्लाई is given to rod, then when supply is given to rod, then it displays, that is, इसका मतलब क्या है, आप कहेंगे सर it experience a फोर्स। उसने एक फोर्स को क्या किया है, एक्सपीरियंस का है। दूसरा हम कहेंगे इफ वी मेक चेंज इन मैग्नेट पोल, इफ वी मेक चेंज इन मैग्नेट, अगर हम इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को यहाँ कर दे और साउथ को यहाँ पे कर दे, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट की डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाएगी, और करंट की जब डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी तो इसका मतलब आपका मैग्नेटिक फील्ड भी अपोजिट होगा, और उसकी वजह से जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो भी क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। तो अगर मैं इसको आगे लिखूं इसी के बाद, ठीक है, एक फोर्स, एक पॉइंट हो गया। दूसरा मैग्नेट पोल
then current will be reversed and magnetic field and force also reversed. हमने इसमें यही चीज देखी है कि हम दो चीजों से मैग्नेटिक फील्ड या फोर्स को हम रिवर्स कर सकते हैं। कैसे? पहला तो ये, अगर हम टर्मिनल को चेंज कर दें, पॉजिटिव को नेगेटिव की जगह या नेगेटिव को पॉजिटिव की जगह, इंटरचेंज, पॉजिटिव को यहाँ रख दे, नेगेटिव को यहाँ रख दे, तो आपका जो करंट की डायरेक्शन है वो ऐसे ना होकर ऐसे हो जाएगी। एक तो ये। दूसरा ये कि आपका जो क्या है हॉर्सशो मैग्नेट है, उसके जो पोल हैं उन पोल को आपस में अगर इंटरचेंज कर दिया जाए तो भी हम फोर्स की डायरेक्शन को रिवर्स कर सकते हैं। तो ये बात किसने बताई थी? नाम था उसका मैरी एम्पियर। तो मैरी एम्पियर ने ये कहा कि जब एक कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और जब वहां से हम करंट की सप्लाई देते हैं तो उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो रोड लगी है ये रोड डिस्प्लेस करेगी और जैसे ये डिस्प्लेस करेगी इसका मतलब रोड के अंदर कोई ना कोई फोर्स जनरेट हुआ है। अब उस फोर्स की डायरेक्शन को कैसे कैसे चेंज करना है? तो एक तो हम इस सप्लाई के टर्मिनल को इंटरचेंज कर दें फर्स्ट, और दूसरा हम क्या कर दें, इस हॉर्सशो मैग्नेट के जो यहाँ पे साउथ है उसकी जगह नॉर्थ रख दे और नॉर्थ की जगह क्या रख दे, साउथ कर दे। तो ये बात हमारे मैरी एम्पियर साइंटिस्ट ने बताई और उसने कहा कि फोर्स एक्सर्ट हो जाता है इन ए कंडक्टर व्हेन वी प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हुई बात? ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिएगा क्योंकि आगे चल के इलेक्ट्रिक मोटर में काम आएगा। देखिए, हटा दें, ठीक। अब हम पढ़ते हैं जिसका नाम है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। बहुत अच्छा साइंटिस्ट था ये, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अच्छे से समझिएगा क्योंकि हमारी जो इलेक्ट्रिक मोटर है ना वो इन्हीं दो प्रिंसिपल पर काम करने वाली है, एक तो मैरी एम्पियर के और एक किसके, आप कहेंगे सर लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, देखिए ये लेफ्ट, ये थंब, ये इसको हम बोलेंगे फोर फिंगर और ये आपकी हो गई मिडल फिंगर। जैसे सुनिए, थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर। अब इन तीनों उंगलियों को, फिंगर को इस तरह से आप एडजस्ट कीजिए कि ये तीनों एक दूसरे पर म्यूचुअली क्या हो, परपेंडिकुलर। तो थंब जो है वो इस पर परपेंडिकुलर है, ये जो है इस पर, या ये किस पर है, इस पर। तो हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रेच किसको, थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर इन दिस वे कि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका थंब था ये किसको शो करेगा, ये फोर्स को शो करेगा, और जब फोर्स को शो करेगा तो इसका मतलब मोशन होगा। तो मोशन भी लिख सकते हैं या हम इसको फोर्स की डायरेक्शन भी लिख सकते हैं। जो किसको शो कर रहा है, थंब शो कर रहा है। ये जो है ये किसको शो करेगी, तो अगर इधर करंट है तो ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगी, और ये जो हमारा है ये किसको शो करेगी, ये उसको करेगी जिस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा। तो यहाँ पर तीन चीजें हैं, मोशन या फोर्स डायरेक्शन थंब शो करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है, और ये आपकी जो मिडल फिंगर है ये किसको शो करेगी, आप कहेंगे सर ये इंड्यूस करंट को शो करेगी। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिएगा
स्ट्रेच खींचिए आप थंब फोर फिंगर एंड क्या करें भाई, आप कहेंगे सर फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर in this way इस तरीके से खींचो, किस तरीके से, they becomes perpendicular to each other। बस अब काम हो जाएगा। कैसे, ये है ना, ये ऐसे, ये लेफ्ट है तो ये हो गया ऐसे, तो मैं यहाँ पे देखिए बना रहा हूं क्या, ये पॉइंट ले लिया एक, ठीक है, पॉइंट ले लिया। अब एक बात देखिए, इस पॉइंट को यहाँ पे ये और ये आपका ये थंब का सिंबल है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं थंब। ये हम किसको लिख रहे हैं, आप कहेंगे सर ये है फोर फिंगर, और ये हम किसको लिख रहे हैं, आप कहेंगे सर मिडिल फिंगर। क्लियर हुई बात। अब एक बात देखिए, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब, तो मैंने थंब को बताया ये किसको शो कर रहा है, आप कहेंगे सर फोर्स और मोशन, बताया ना किसको शो कर रहा है, आप कहेंगे सर फोर्स और मोशन को शो कर रहा है। ऐसे कहें कि फोर फिंगर किसको शो कर रहा है, तो हम कहेंगे सर डायरेक्शन ऑफ द, तो आप कहेंगे सर मैग्नेटिक फील्ड, और आपका ये किसको शो कर रहा है, आप कहेंगे सर जो मिडिल फिंगर है यानी कि ये जो है वो किसको शो करेगी, तो जाहिर सी बात है करंट डायरेक्शन। इतनी सी बात आप याद रखें, ठीक है। सबसे पहले तो हम इस तरह से थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को स्ट्रेच करेंगे कि वो आपस में परपेंडिकुलर हो जाए। तो थंब तो या तो फोर्स को या मोशन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को करेगा, और मिडिल फिंगर किसको करेगी, करंट को करेगी। ये कौन सा रूल है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। इसको और इजी वे में समझने के लिए हम एक छोटी सी ट्रिक लगाते हैं, देखिए ध्यान से देखिए। देखो यहाँ पे आ रहा है फोर्स, यहाँ पे आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे आ रहा है करंट। हम इसका एक एक अक्षर उठाते हैं, तो फोर्स का तो क्या उठाया, F, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का क्या उठाया, M, और करंट का क्या उठाया, C। क्लियर है बात, F M C। तो F जो है, ध्यान से देखिएगा, F एक तरह से फोर्स है, और फोर्स का ही दूसरा नाम क्या होता है, आप कहेंगे सर थ्रस्ट। तो थ्रस्ट लिख दीजिए, या इसको क्या लिख दीजिए, आप कहेंगे सर फोर्स। क्लियर हुई बात भाई। F से क्या बन रहा था, फोर्स, और फोर्स को हम क्या बोल सकते हैं, थ्रस्ट बोल सकते हैं किसी एक पॉइंट पर। तो ये एक ही तो पॉइंट है, तो एक पॉइंट पर जो एक्सटर्नल एफर्ट काम करता है वो किस क्या होता है, फोर्स, और वो क्या होता है, थ्रस्ट। तो थ्रस्ट बन गया, यहाँ से बन गया फोर्स, एक ही बात है। और अब इस टी को उठाओ, तो इस टी को उठाएंगे तो ये टी किसको बन गया, तो टी बन गया हमारा क्या, आप कहेंगे सर थंब। ये रहा थंब। क्लियर है। तो टी से ही थंब बना, और टी से ही क्या आया, थ्रस्ट।
और थ्रस्ट किसका नाम है, फोर्स का, और फोर्स जो है ये F। ठीक, यहीं से M उठाओ। M जो है वो किसको शो कर रहा है, आप कहेंगे सर M जो है मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आप कहेंगे सर ये C, तो C से क्या इंड्यूस हुआ था, करंट, और करंट क्या है ये, आप कहेंगे सर मिडिल। तो यहाँ पे तो हो गया मिडिल फिंगर, और ये क्या बच गया, आप कहेंगे सर ये बच गया आपका फोर फिंगर। ठीक है, ये हमारा था जिसका नाम था क्या, आप कहेंगे सर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, आप नोट कर लीजिए।